हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थीम्स इन डेनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूजो। क्या क्या थीम्स यूज़ करी गई हैं। डेनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूजो 1719 में इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश नॉवल है, रिमेन अ क्लासिक ऑफ एडवेंचर सर्वाइवल एंड एक्सप्लोरेशन का पार्ट बना है। द स्टोरी ऑफ क्रूसो, अ मैन हु स्पेंट 28 ईयर्स ऑन डेजर्टेड आइलैंड, इज नॉट अबाउट जस्ट फिजिकल सर्वाइवल की ही बात नहीं है। इट इज़ फिल्ड विद डीपर थीम्स दैट रिफ्लेक्ट ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, रिलीजन एंड इंपेरियलिज्म को ये दिखाता है। 28 साल तक ये रहा है इस आइलैंड पे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकली सर्वाइव किया, बट इसका क्या मतलब है, ये और चीज़ों से भी डीपर थीम से क्या भरा, वो क्या है, ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, रिलीजन एंड इंपेरियलिज्म। बोथ बिलो आर द मेजर थीम्स हैं ये इसकी। तो क्या क्या थीम्स हैं हमारे पास, सर्वाइवल एंड सेल्फ रियलाइंस। द सेंट्रल थीम रॉबिन्सन क्रूसो की सर्वाइवल है। क्रूसो फाइंड हिमसेल्फ इन ए शिप रैक ऑन एन अनहेबिटेटेड आइलैंड। उसने अपने शिप रैक को देखा एंड ही हैज़ टू डिपेंड ऑन हिज इंटेलिजेंस, करेज एंड हार्ड वर्क टू स्टे अलाइव। और उसको अपनी अब इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क और करेज, हिम्मत पे ही यहाँ अकेले टिकना पड़ेगा इतने बड़े आइलैंड पे। ही बिल्ड अ शेल्टर, उसने क्या बनाया, एक शेल्टर बनाया। ग्रो फूड उगाए। टेम्स एनिमल को पालना शुरू किया एंड इवन मेक्स टूल्स और क्लोथिंग, कपड़े भी बनाए और टूल्स भी बनाए। हिज जर्नी फ्रॉम पैनिक टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी वो अब खुद पे रिलायंट रहने लग गया, खुद पे। तो सर्वाइवल, पहले उसने सर्वाइवल किया और फिर वो खुद पे डिपेंडेंसी उसने बना ली। कोटेशन क्या है, इट वॉज नाउ दैट आई बिगिन सेंसिबली टू फील हाउ मच मोर हैप्पी दिस लाइफ इफ आई लेड वॉज देन द विक्ड कर्स एबोमिनेबल लाइफ आई लेड बिफोर। ये क्या कह रहा है, उसको क्या समझ आएगा, इट वॉज नाउ दैट आई बिगिन, ये अब है कि जो मुझे सेंसिबली ये फील होने लगा है कि कैसे मैं अब ज़्यादा हैप्पी हूँ इस लाइफ से जो अब मैं जी रहा हूँ। नाउ आई लेड वॉज, जो मैंने जी है, देन द विक्ड यानी बुरी, कर्ज यानी श्रापित, और एबोमिनेबल यानी नफरत भरी लाइफ से जो मैंने पहले जी थी, उससे ये लाइफ कैसे अच्छी है, सेल्फ रिलायंस वाली। इसके बारे में क्रिटिकल कमेंट क्या है, आयन वॉट क्या कहते हैं, इन द राइज ऑफ नॉवल आर्ग्यूज दैट क्रूसो सर्वाइवल इज नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो स्पिरिचुअल एंड मॉरल। इतना भी हम लिख देंगे क्रिटिकल कमेंट, हमारा अच्छा क्रिटिकल कमेंट है कि इन द राइज ऑफ नॉवल, इस नॉवल की जो शुरुआत राइज में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये क्या कहता है कि क्रूसो का सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल और मॉरल दोनों है। हिज सेल्फ रिलायंस रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ ग्रोइंग मिडिल क्लास प्रोटेस्टेंट एथिक वेयर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग आर सीन एज अ वर्च्यू। और उसका सेल्फ रियलाइंस क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एक मिडिल क्लास प्रोटेस्टेंट एथिक क्या होता है, यही होता है कि हार्डवर्क, डिसिप्लिन और प्लानिंग, ये एक ऐसे वर्च्यू की तरह देखे जाते हैं, मतलब ये अच्छे कामों की तरह देखे जाते हैं। पहला था हमारे पास क्या, सर्वाइवल एंड सेल्फ रिलायंस। सेकंड है हमारा रिलीजन एंड प्रोविडेंस। क्रूसोज जर्नी हैज़ ऑल्सो बीन अ स्ट्रॉन्ग, एक सेकेंड, क्रूसोज जर्नी ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइड भी है इसके साथ। एट फर्स्ट ही इज़ नॉट अ रिलीजियस मैन, शुरुआत में वो रिलीजियस मैन नहीं था, बट आफ्टर बीइंग आइसोलेटेड फॉर ईयर्स, लेकिन बहुत सालों में अकेले रहने के बाद, ही बिगिंस टू सी हिज सर्वाइवल एज अ साइन ऑफ गॉड्स विल, और वो अपने सर्वाइवल को क्या देखने लगा कि ये तो भगवान की मर्जी है। ही स्टार्ट्स रीडिंग द बाइबल एंड टर्न्स टू प्रेयर, वो बाइबल को पढ़ना शुरू करने लग गया। द नोवेल सजेस्ट दैट सफरिंग ब्रिंग्स क्रूजो क्लोजर टू गॉड, और ये क्या सजेस्ट करती है कि वो क्रूजो को भगवान के पास लेके आती है। दैट डिवाइन प्रोविडेंस हैज़ अ प्लान फॉर हिम, कि डिवाइन यानी भगवान जो प्रोविडेंस कुछ प्रोवाइड करता है, उसके पास क्या है, कुछ प्लान है उसके लिए। क्रूसो क्या कहता है, इट हैपन वन डे अबाउट नून, दोपहर में, गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, मैं मेरी बोट की तरफ जा रहा था। आई वॉज एक्सीडिंगली सरप्राइज विद द प्रिंट ऑफ अ मैन नेक्ड फुट ऑन द शोर। वो क्या है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज है एक नेक्ड मैन के फुट से, उसको फुट प्रिंट दिखे। आई कैन नॉट से इट वॉज फियर बट आई रिटर्न होम, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे डर लगा, लेकिन वो वापस आ गया। गिविंग गॉड थैंक्स फॉर माई डिलीवरेंस, और वो क्या कह रहा है, भगवान को उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहा है कि वो वापस आ गया। अब आता क्रिटिकल कमेंट क्या है, जे पॉल हंटर पॉइंट्स आउट दैट रॉबिन्सन क्रूसो एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी एज मच एज एन एडवेंचर टेल, जितनी ही एडवेंचर टेल है उतनी ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी है। क्रूसोज मोरल ट्रांसफॉर्मेशन शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटन बिलीव इन पर्सनल साल्वेशन थ्रू सफरिंग एंड रिपेंटेंस। क्रूसो का जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या शो करता है कि प्यूरिटन्स का कितना बिलीफ था पर्सनल साल्वेशन थ्रू सफरिंग और रिपेंटेंस के थ्रू, वो कितना इस चीज़ को मानते थे कि आप खुद मोक्ष प्राप्त कर सकते हो खुद को दुख दे के। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट कर लिया हमने, सेकंड पॉइंट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा सर्वाइवल एंड सेल्फ रिलायंस, सेकंड था रिलीजन एंड प्रोविडेंस, थर्ड पॉइंट है हमारा कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म।
क्रूसो सीज दिस आइलैंड एज हिज पोजेशन एंड रूल्स लाइक इट द किंग। क्रूसो ने इस आइलैंड को क्या देखा, अपना पोजेशन देखा, क्योंकि अकेला ही रहता तो उसने राजा की तरह रूल किया। ही इवन रेफर्स टू हिमसेल्फ एज द गवर्नर, उसने अपने आप को गवर्नर दिखाया ऑफ द आइलैंड एंड ट्रीट फ्राइडे एज हिज सब्जेक्ट, और उसने क्या माना कि सब्जेक्ट जो फ्राइडे है वो तो उसका नौकर टाइप में है। दिस रिफ्लेक्ट द कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ 18th सेंचुरी, और ये क्या दिखा रहा है, कॉलोनियल माइंडसेट है 18th सेंचुरी का यूरोप का, वेयर एक्सप्लोरेशन ऑफन लीड टू क्लेमिंग लैंड्स एंड रूलिंग ओवर अदर्स। जहाँ पे एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि आप उस लैंड पे रूल करो, उस लैंड को क्लेम करो और लोगों पे रूल करो। कोटेशन क्या है ये कह रहा है आई हैव मेड हिम नो हिज नेम, ये कह रहा है मैंने उसे ये बताया, मैंने उसको ऐसा बनाया कि उसको उसका नाम पता होना चाहिए, जो कि उसका नाम क्या फ्राइडे है। विच वॉज द डे आई सेव्ड हिज लाइफ, वो दिन था जब मैंने उसकी जान बचाई। आई लेट हिम नो दैट आई वॉज हिज मास्टर, और मैंने उसको ये समझाया कि मैं उसका मास्टर हूँ। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये याद कर लेना। फिर आता क्रिटिकल कमेंट किया गया था। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स सच एज एडवर्ड्स ने क्या कहा कि रॉबिन्सन क्रूसो रिफ्लेक्ट करेगा अर्लियर कॉलोनियल आइडियोलॉजी को दिखाएगा। क्रूसोस ट्रीटमेंट ऑफ फ्राइडे शोज हाउ रेशियल सुपीरियरिटी एंड डोमिनेंस दैट यूरोपियन कॉलोनाइजर इम्पोज्ड ऑन द नेटिव पॉपुलेशन। ये क्या दिखा रहा है कि क्रूसो ने ये चीज़ दिखाया कि फ्राइडे पे कैसे इसने सुपीरियर, क्योंकि क्रूसो जो है वो यूरोप का था, तो ये जो यूरोपियंस है वो कैसे उनके वहाँ के नेटिव लोगों पे अपनी रेशियल कलर की वजह से, रेस की वजह से, मतलब अपनी रेशियल सुपीरियरिटी को वो दिखाते थे। द नोवेल शोज हाउ कोलोनाइजेशन वॉज जस्टिफाइड थ्रू रिलीजन एंड द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। और ये क्या नोवेल शो करता है कि लोगों ने कोलोनाइजेशन, जैसे वो कह रहा है कि मैंने फ्राइडे को बचाया, मैंने फ्राइडे को नाम दिया, मैंने उसको पढ़ाना लिखाना सिखाया, तो वो क्या कह रहा है कि लोग कैसे अपनी इस चीज़ को, कोलोनाइजेशन को यानी मास्टरी करने को, किसी चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर देते हैं। रिलीजन यानी मिशनरी, जैसे वो कह रहा है उसको क्रिश्चियन फेथ की तरफ लेके जा रहा है उस आइडिया को, और उसको सिविलाइज बना रहा है उस आइडिया से, वो कैसे जस्टिफाई उस चीज़ को कर देते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म एंड कैपिटलिज्म। क्रूसोस कैरेक्टर इज डीपली इंडिविजुअलिस्टिक है, खुद के बारे में वो सोचता है। ही मेक्स डिसीजन अलोन, वो खुद बनाता है। सॉल्व प्रॉब्लम अलोन, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एंड बिल्ड अ न्यू लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, और हमेशा उसने स्क्रैच से ही कुछ नया बनाया। ही रिकॉर्ड्स एवरीथिंग इन जर्नल, वो उस डायरी में सब कुछ नोट करता है। कैलकुलेट टाइम को कैलकुलेट करता है। एंड कीप्स ट्रैक ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का वो ध्यान रखता है कि कब कोई शिप रैक हुई, वहाँ से कुछ सामान आ सकता है क्या, कुछ ये सब। हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ को शो कर रहा है। उसका बिहेवियर प्रॉफिट, प्रॉपर्टी, हार्डवर्क एंड ओनरशिप को वो दिखा रहा है इसके थ्रू। फिर आता कोटेशन, आई बिगेन नाउ सीरियसली टू कंसीडर माई कंडीशन। वो कह रहा है कि अब मैंने मेरी कंडीशन को सीरियसली कंसीडर करना शुरू कर दिया। एंड द सर्कमस्टांसिस आई वॉज रिड्यूस टू, और मेरे को जिस सर्कमस्टांसिस में लाया गया, आई हैड ग्रेट रीज़न टू बी थैंकफुल, मेरे पास ग्रेट रीज़न थे थैंकफुल पे, दैट आई वॉज नॉट ड्रॉन्ड, कि मैं नहीं डूबा, एज ऑल माई शिप कंपनी वॉज, जैसे कि मेरे शिप के जो सारे लोग थे वो डूब गए, लेकिन मैं नहीं डूबा। तो वो क्या कहते हैं, आई बिगिन नाउ सीरियसली टू कंसीडर माई कंडीशन। वो कह रहे अब मैंने मेरी कंडीशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। एंड सर्कमस्टांसिस आई वर रिड्यूस टू, मेरे को जिस सर्कमस्टांसिस में मैं था, आई हैड अ ग्रेट रीज़न टू बी ड्रोन, मेरे पास बहुत सारे मौके थे डूबने के, लाइक एज वेल एज ऑल माई शिप्स कंपनी वॉज, जैसे उसकी शिप की कंपनी डूबी। क्रिटिकल कमेंट के, कार्ल मार्क्स रेफर टू द क्रूजो एज अ आइडियल इकोनॉमिक मैन। कार्ल मार्क्स ने उसको बताया फ्रॉम समवन हु क्रिएट्स वैल्यू फ्रॉम लेबर, जो लेबर से, अपनी मेहनत से किसी चीज़ की वैल्यू बना देता है। क्रूसोज एटीट्यूड टू वर्क, प्रॉपर्टी एंड सेल्फ सफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा बर्थ ऑफ इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म इन मॉडर्न यूरोप में, ये शो करता है। फिर आता है जर्नी ऑफ द हीरो। क्रूसोज लाइफ फॉलोज द पैटर्न ऑफ अ क्लासिकल हीरो की जर्नी का फॉलो करता है। ही लीव्स होम, फेसिस डेंजर, गेन्स नॉलेज एंड पावर एंड रिटर्न ट्रांसफॉर्म, बदल के वो आया। हिज आइसोलेशन लीड टू सेल्फ डिस्कवरी, उसको अकेले रह के उसको समझ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। बाय द एंड ऑफ द नोवेल ही इज़ नो लॉन्गर द रेकलेस यंग मैन एंड इग्नोर्ड हिज फादर। जैसे एंड नोवेल का एंड होता है, नोवेल की एंडिंग तक वो पर्सन नहीं रहा जो अपने फादर की एडवाइस को जिसने इग्नोर कर दिया। अब आता है नॉर्थरोप फ्राइज आइडिया ऑफ मोनोमिथ, द हीरोज जर्नी कैन बी अप्लाई टू रॉबिन्सन क्रूजो। क्रूजोज टाइम ऑन द आइलैंड इज द इनिशिएशन फेज था, वेयर ही गेन्स, जहाँ पे उसने अपनी विजडम को गेन किया, रिटर्न एक वाइसर मैन की तरह वापस आया। दिस यूनिवर्सल पैटर्न हेल्प रीडर कनेक्ट क्रूजोज ग्रोथ में उसने हेल्प किया। सिविलाइजेशन वर्सेज नेचर का क्या है, आइलैंड रिप्रेजेंट करेगा रॉ फोर्सेज ऑफ नेचर को दिखा रहा है, वाइल क्रूजो रिप्रेजेंट सिविलाइजेशन को दिखा रहा है। थ्रू आउट द नोवेल, पूरे नोवेल में क्रूजो ट्राइज टू इम्पोज ऑर्डर ऑन नेचर पे करने की कोशिश करी। उसने फेंसिस बनाए, टेम्स एनिमल को पालना शुरू
किया एंड मेकिंग टूल्स बनाने की कोशिश करी, एसेंशली रिक्रिएटिंग यूरोपियन सोसाइटी ने एक अकेले वाइल्ड लैंड में उसने कोशिश करी कि यूरोपियन सोसाइटी को वो बनाए। फिर आता हमारा कोटेशन, दस आई लिव इन द आइलैंड 23 ईयर्स, वो कह रहा है मैं 23 साल तक इस आइलैंड में रहा, टॉलरेबली हैप्पी, खुश रहा, आई ब्रोट माई कंडीशन टू बी एग्रीबल एज आई कुड डिज़ायर, और मैंने मेरी कंडीशन को उस लेवल तक लेके आया जितना मैंने इच्छा करी थी। द नोवल शोज द इनलाइटमेंट बिलीव इन रीजन, और प्रोग्रेस में दिखाता क्रूसोज एबिलिटी टू कॉन्कर नेचर थ्रू रैशनल प्लानिंग रिफ्लेक्ट द यूरोपियन आइडल ऑफ ह्यूमन सुपीरियरिटी ओवर एनवायरनमेंट के ऊपर ह्यूमन सुपीरियरिटी क्या थी। फिर आता स्लेवरी एंड रेस, द नोवल कंटेन मैनी रेफरेंसेस टू स्लेवरी में भी है, बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। क्रूसो वॉज वंस अ स्लेव हिमसेल्फ इन मोरक्को में, वो खुद पायरेट उसमें था, स्लेव था, एंड लेटर उसने फ्राइडे को एज अ सर्वेंट रखा। द ट्रीटमेंट ऑफ रेसिस एंड सर्विट्यूड इन द नोवल रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड ऑफ द टाइम, और उस टाइम जिस टाइम स्लेव्स को रखा जाता था वो उस टाइम के एटीट्यूड को वो शो करता है। क्रिटिकल कॉमेंट्स क्या है, Modern critic like Roxanne Wheeler have pointed out that the novel reveals the contradiction of European values की contradiction दिखा रहा है ये। क्रूसो speaks of freedom, क्रूसो ने freedom और faith की बात करी, बट वो slavery और superiority over others को उनको चीज़ को भी support करता था। The theme of the race is central to the understanding the moral limitation of the hero, और theme जो है रेस की वो किस चीज़ की थी, सेंट्रल थी, moral limitation क्या थी हीरो की, उस पर बेस्ड थी ना। फिर आता है repentance and redemption, लास्ट टाइम क्रूसोज टाइम ऑन द आइलैंड इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ शेल्टर और ग्रोइंग फूड। क्रूसो ने जितना टाइम उस पर स्पेंड किया वो एक शेल्टर या फूड ग्रो करने पे नहीं था, इट इज़ ऑल्सो अ जर्नी ऑफ मॉरल और स्पिरिचुअल रिडेम्पशन की ये जर्नी थी। ही रिपेंट्स फॉर हिज अर्लियर डिसओबीडियंस एंड सिंफुल लाइफ, उसने किस लिए रिपेंट किया, अपनी जो पहले उसने डिसओबीडियंस किया और उसने पाप भरी जो ज़िंदगी जी उस पे उसको रिपेंट पछतावा, सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, और भगवान से वो क्या चाहता था, माफ़ी चाहता था। हिज रिडम्पशन इज शोन थ्रू दिस चेंज बिहेवियर इंक्रीज फेथ, और उसका रिडम्पशन किसके थ्रू दिखाया गया, उसका बिहेवियर जो चेंज हुआ और उसका फेथ जो चेंज हुआ, बढ़ा मतलब। आई गेव हम्बल एंड हर्टी थैंक्स टू गॉड, मैं थैंक्स गॉड को करना चाहता हूँ फॉर बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम सो मेनी डेंजर्स, उससे बचाने के लिए। मैनी क्रिटिक इंक्लूड आयन वर्ड सीज द नोवेल एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन का है। क्रूसो सफरिंग इज़ द पार्ट टू स्पिरिचुअल, उसने वही बात वगैरह, यानी एयान वॉट एक ही बात कह रहा है कि पर्सनल सफरिंग से प्रोटेस्टेंट का जो व्यू है ये याद ही हो जाएगा, और ये याद ही कर लेना कमेंट, कि प्रोटेस्टेंट का जो बिलीफ होता है, इनका एक ट्रेडिशन होता है कि पर्सनल सफरिंग से इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ अवेकनिंग होती है और उसका रीबर्थ होता है, तो वो सब चीज़ें अ की थीम इन द रिलीजियस लिटरेचर में जो की थीम है। अब है कंक्लूजन में क्या आता है, डेनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूजो इज़ नॉट जस्ट एडवेंचर स्टोरी नहीं है, इट एक्सप्लोर डीप थीम्स ऑफ सर्वाइवल, फेथ, एम्पायर, कैपिटलिज्म और ह्यूमन ग्रोथ को ये शो करती है। थ्रू क्रूसो स्ट्रगल के थ्रू द नोवेल रिफ्लेक्ट बोथ द वैल्यूज एंड कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हैं इसके टाइम की। द रिच वैरायटी ऑफ द थीम्स इज द ओनली रीजन वाई द 18th सेंचुरी नॉवेल्स कंटिन्यूज टू बी रीड एंड स्टडी टूडे। इनकी थीम और ये वैल्यू से ही, एक थीम से ही हमें पता लगता है कि 18th सेंचुरी की नोवेल आज तक भी क्यों पढ़े जा रहे हैं। सो एक क्विक रिवीजन करते हैं हम इनके पॉइंट्स की, क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। क्रूसो, डेनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूजो, थीम क्या क्या थी इसमें, ठीक है। सबसे पहले थी सर्वाइवल एंड सेल्फ रिलायंस, उसने कैसे सर्वाइव किया और ख़ुद को सेल्फ रिलायंट कैसे बनाया। सेकेंड आती है रिलीजन एंड प्रोविडेंस, फेथ में उसने कैसे साथ दिया, रिलीजन में, और प्रोविडेंस यानी भगवान ने कैसे करा। फिर आता है कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म, कैसे वो फ्राइडे को उसने कंट्रोल किया, उसका मास्टर बना, और उसने क्या कहा, आई मेड हिम नो हिज नेम शुड बी फ्राइडे विच वॉज द डे आई सेव्ड हिज लाइफ, आई लेफ्ट हिम नो दैट आई वॉज हिज मास्टर। फिर आता है इंडिविजुअल एंड कैपिटलिज्म, कैसे वो कैपिटलिस्ट बना, उस हर चीज़ अपने हार्डवर्क, प्रॉपर्टी, उसने राजा की तरह उसको ट्रीट किया। जर्नी ऑफ अ हीरो की कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ। सिक्स्थ था सिविलाइजेशन वर्सेस नेचर, कैसे वो उसने सिविलाइजेशन को शो किया, उसने फैंसीज बनाई, उसने टेम्स किया, एनिमल को पालना शुरू किया, फूड बनाए, क्लोथिंग बनाई, टूल्स बनाई, ये सब बनाया। फिर आता है स्लेवरी एंड रेस, उसने कैसे दोनों स्लेवरी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेस करी है। पहले वो मोरक्को में स्लेव था, फिर उसने फ्राइडे को स्लेव बनाया। फिर आता रिपेंटेंस, पछतावा, रिडम्पशन, पश्चाताप कैसे किया उसने। मोरल और स्पिरिचुअल रिडम्पशन हुआ कैसे, भगवान से उसने हर चीज़ की माफ़ी मांगी, और ये हमारा कंक्लूजन था।
तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगला हम क्वेश्चन करेंगे पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, जिसके ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।